राम राम ताइयाड़ो। डाकल गांव में एक साध्वी तपी थी कंचन नाथ, जो सोशल मीडिया पर फुल फेमस हुई थी, तो हमने देखी भी होगी। तो 31 दिन तक वह तपी थी, 18-20 साल की छोरी थी। तो ईव लास्ट में वह एक भंडारा लाया उसने, जब उसने अपनी तपस्या खत्म करी तो उसका बाद बहुत सा रोड़ा, बहुत सा छड़दम हो रहा है, क्योंकि डाकल गांव के लोग कहे कि साध्वी पीछे लेकर भाज गई, और साध्वी कहे कि डाकल गांव के लोग मेरे पीछे खा गए, इतना पीसा खा गए, न्यू हो गया। यह चीज तो हमने चारों तरफ देखी होगी। तो आज तो हमने जो मेन आरोप है, बहुत से आरोप है, उनका बारे में बताओगे। तो सबसे पहला आरोप तो यह है कि जो भंडारा ला गया था उसमें जो पर्ची काटी वो किसने काटी, कौन सा पीसा किस दौरा गया, दोनों पक्ष की बात सुनियो। 48 लाख की तो जो हमारा आइडिया है ना दिल्ली का, जो यहाँ कलेक्शन थी, 48 के 55 भी हो सकते हैं, 48 के 45 भी हो सकते हैं। ये हमने गिने तो है 48 के 48 पूरे। पर्ची काटने वाले बैठे हैं देखो। हाँ, पर्ची काटने वाले उसी के आदमी थे। वो कह रही है भाई इनके आदमी थे, गांव के आदमी थे। बात सुना, जो भंडारे वाले दिन बैठे थे वो तो हमारे आदमी थे, क्योंकि गांव के जो लोग आए उन्होंने पर्ची कटवाई भंडारे के नाम पे। और उससे पहले 30 दिन जो आदमी बैठे पर्ची वाले वो उस साध्वी के थे। तो वो कह रहे हैं ना करोड़ों रुपए अगर ये जांच करवाना चाहे, चाहे सीबीआई जांच भी करवा लो हमारे खातों की और की, वो भी मैं करवाने को तैयार हूँ। ये आरोप मेरे ऊपर से हटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर जो करोड़ों का जो आरोप लगाया है ना, उसको मैं सच साबित करने के लिए अपनी सीबीआई जांच तक करवाने को तैयार हूँ। आप पर तो आरोप लगाए हुए ये भी लगाए जा रहे हैं कि आप माँ बेटी है। अच्छा, अगर वो माँ बेटी का आरोप लगा रहे हैं तो हमारा डीएनए टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि ढाकल गांव ने हमारी तपस्या का फायदा उठाया। पहले उन्होंने पंचायत बिठाई, पहले तो यूं बोले हम है ना भंडारे के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। तो हमने कहा भी चलो हम यहाँ से फिर चले जाते हैं, जब आप भंडारे के लिए पैसे यहाँ नहीं दोगे तो हम भंडारा फिर कहीं भी करें, हमें कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम ढाकल में ही भंडारा करें, हम कहीं भी जाके भंडारा कर लेंगे, हमारे को कोई भंडारा करने में थोड़ी दिक्कत है। जब हम नहीं करना है हम कहीं भी करें। हम उठ के लेने आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। तो ढाकल गाँव इकट्ठा हुआ, लास्ट में इकट्ठा हुआ। उस दिन भी खूब बहसबाजी चली। उस दिन पंचायत में ये फैसला हुआ था कि हमें भंडारे का खर्चा हम उठाएंगे, खाने पीने का जितना भी खर्चा आएगा, और जो पूजा का खर्चा है वो आप उठाओगे। मैंने सरपंच के कहने से वो भी ओट लिया। सरपंच कहता है गुरुजी हमारे गांव की इज्जत बच जाएगी क्या, तो आप ये ओट लियो का भी चल साधुओं का खर्चा हम करेंगे। मैं कहा भी मैंने ये भी जवाब पूछा भी हम करेंगे कहाँ से, साधुओं में ही तो सबसे ज्यादा खर्चा होना है, साधुओं की दक्षिणा में, तो वो पैसा हम करेंगे खर्चा कहाँ से। तो फिर फैसला लिया भी गांव का पैसा हम इकट्ठा करेंगे, बाहर का जितना भी पैसा आएगा वो आप इकट्ठा करोगे, उससे आप दक्षिणा बांटोगे। तो ये फैसला हुआ था। लेकिन लास्ट वाले दिन उन्होंने क्या किया कि जगह जगह पर्ची काटने वाले बिठा दिए, और सब पर्चियां उन्होंने काटी। बाहर का जितना पैसा आया, जितना गांव का आया, सब पैसा उन्होंने, और बहस भी हुई थी इस बात पे। हम बीच में उठ के आने के लिए भी तैयार हो गए थे उसी दिन, भंडारे वाले दिन भी सुबह ही जब तुम नहीं पर्ची काटनी, हम या तो साधुओं की दक्षिणा बांटो या फिर पर्चियां यानी हमें काटने दो, जो भी दे रहे हैं खुला देने दो, जिसने जो दे रहा है हमारे को देने दो, तुम पर्चियां ना काटो। ये चीज पर्चियों वाला पैसा आपके पास आया? नहीं, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं आया। सब पैसा वो खुद लेके गए हैं। उन्होंने 10 मेंबरों की कमेटी बना के जगह जगह बिठा दिए थे। पैसा उन्होंने खुद गामराम ने इकट्ठा किया है, और सारा खर्चा यानी दक्षिणा बांटने का खर्चा हमने किया, उन्होंने सिर्फ खाने पीने का खर्चा किया है। और जिसमें से टेंट हमारी तरफ से था, क्योंकि सिंह वाला जो वीरेंद्र सरपंच है उसका ये टेंट था। लेकिन टेंट की भी ये बात हुई थी, उसने कहा गुरुजी मेरा जितना है वो मैं खरीदूंगा, लेकिन जो कूलर पंखों का मेरे पास इंतजाम नहीं है, वो बाहर से आएंगे, उनका पैसा देना पड़ेगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। और दूसरी बात है ट्रंक की। गांव वाले कहे कि भाई साध्वी दौरा ट्रंक था, उसमें कम से कम 10 लाख रुपया आ गए थे भंडारा में, और साध्वी कहे कि उसमें इतना रुपया था ही को नहीं। मैंने उन तक कहा था कि भाई ट्रंक सबका शामी खोल लो। तो दोनों पक्षों ने सुनो इसका बारे में क्या राय है उनकी। देखो, वो ट्रक में जो दान दक्षिणा 10-10, 20-20 डाल रहे थे, जो यानी कंचननाथ के दर्शन करने आ रहे थे, 10-20 रुपए डाल रहे थे, वही पैसे थे, ना कि कोई भंडारे के नाम का पैसा था। कोई पैसा नहीं आया हमारे पास भंडारे के नाम का। और वो पैसे सारे, इस बात की भी हम मेरे साथ बहस हुई है सरपंच की। सरपंच बोले आज ट्रंक में 10 लाख रुपये आए होंगे। मैं बोली अगर 10 लाख रुपए है तो थमे यो ट्रंक खोलो सारा के बीच में। अगर 10 लाख हुए तो सारे थारे, और अगर 10 लाख से कम हुए तो थामे मिलाकर 10 लाख पूरे करके मैंने दोगी। यह बात भी हुई है। अरे एक और बात है, जो उसके पास संदूक रखा था, जो अपना बहन बेटी संदूक नहीं लेके जाती है मैरिज में, वो संदूक उसने उस दिन यहाँ रख रखा था। जब उसके पास साधुओं को देने के लिए पैसा नहीं था, उसके पास लेके नहीं आई वो घर से, तो उसके पास मैंने कहा कि साधु जी संदूक खोल लो, वो मना कर गई। मैंने बोला मैं कम से कम भी 10 लाख रुपए हैं, खोल लो। वो नहीं बोली सरपंच साहब जी 10 लाख रुपये मेरे पूरे कर दियो, बाकी आप कर दियो। मैंने 5 लाख मेरे से अब ले,
और संदूक खोल। उसने संदूक नहीं खोला, 5 लाख तो मैं कहूँ दस देने दे, मैं 5 लाख ले और संदूक खोल दो। 5 लाख तो है इसमें कम से कम भी ना, जवाब देगी नहीं 10 लाख में कर लो, ठीक है। मेरे को क्या पता उसमें 20 लाख भी उसके हैं और क्या 5 लाख भी रहे इसके हैं। तो हमारे आइडिया पूरा वो जो वो बात थी नहीं, वो तो 1:30 बजे 2 बजे की थी। उसके बाद तो शाम तक पैसे आए हैं। जिस टाइम में उसको 5 लाख रुपए दे था वो 2 बजे की बात थी और शाम में 7-8 बजे के पैसे आए हैं। तो उसके अंदर ट्रंक के अंदर उस दिन भी कम से कम भी 18-20 लाख रुपए ले गई है वो। अच्छा। और तीसरा मेन पॉइंट है पीसा का और डाकलगाम का कि भाई डाकलगाम ने पीसे खाए हैं या नहीं खाए हैं, कितने पीसे थे, कितना खर्चा भंडारा पर लग गया, कितना कुछ होया, वह चीज भी सुनो तुम। ऐसे पे देखो भाई ढाकल गांव के नगरी के लोगों के अंदर बेईमाना हो गया कि ये तो पैसा आ रहा है इनके पास तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो पैसे के लिए बेईमान हो गया गांव। जो डेली पैसा आता था वो कहाँ जाता था? अच्छा, डेली पैसा आता था, चलो 10,000 आ गया या 5,000 हो गया, 5-6 हजार का तो हमारा डेली भी वहाँ खर्चा था, हमारे खुद के खर्चे पे ही हम बैठे थे, वहाँ कोई नगरी का खर्चा थोड़ी ना था। हम वहाँ जो पब्लिक आ रही थी उनको चाय पानी का बंदोबस्त भी करते हो गए, यहाँ से सिलेंडर चूल्हे तक हम सब खुद हमारी सुविधा से लेके आपने लगाई थी? हाँ जी, हम सारी सुविधा हमारी खुद की थी अपनी। आप पैसे के लिए बैठे थे वहाँ के? नहीं, हम पैसे के लिए नहीं बैठे थे, हम तपस्या के लिए बैठे थे। और हमने तो ये पता भी नहीं था इतना बड़ा काम हो जाएगा। हम तो ये सोच रहे थे भी 21 दिन की साधारण सी तपस्या करके हम छोटा मोटा हमारा भंडारा। सामने बैठो, वो हमारे को हिसाब दो, अगर उसे 20 लाख रुपए भी गांव की तरफ निकलते नहीं मैं दूंगा, देने तैयार हो। देने तैयार हैं जी। हिसाब की बात में हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हिसाब की बात में कोई बात नहीं। अगर वो नहीं कहेंगे मेरे 20 लाख लिखना काम की तरफ तो 20 के 20 देवांगे उसने। हाँ, वो ये बताओ कि मेरे पैसे यहाँ लगे हैं, वो खर्चा नोट करके दिखाओ हमारे कॉपी पे, और उसके पास जितनी आमदनी है वो दो हमारे को, तो पता लग जाए किसी कौन झूठा कौन सच्चा है। लगभग 50,000 रुपए डेली उसके पास आते थे। वो भी अभी जो मेरे पास मौजूद थे जो उसके सेवादार थे वो कह रहे थे कि जो 10-10, 20-20 के नोट है नहीं वो ही 30-31 हजार रुपए डेली होते थे, जबकि वो 500 के 2 साधु भी है नहीं अलग डाल लेती थी अपने जेब में। अच्छा। तो ये लगभग 50,000 रुपये डेली के मानना नहीं आप एवरेज। तो 31 दिन के अंदर 15.5 लाख तो हो गए, ये हो गए मोटे मोटे हो गए। 3 लाख रुपए एक जो गाड़ी वाला आया था वो दे के चला गया, तो 18.5 लाख। तो उसके अलावा उसके पास एक दिन कोई 10,000 की माला डाल गया, कोई 1100 की डाल गया, कोई 500 की डाल गया। एक जो आया कोई विदेश से आया होगा वो डॉलरों की माला डाल गया। तो उसके पास जो ऑनलाइन फंडिंग भी आती थी, और उसके पास इसके अलावा भी है नहीं। 3 लाख रुपए वो गाड़ी वाला मैं कह रहा था वो दे गया। तो काफ़ी पैसा उसके पास आया है, चांदी का मुकुट आया है। तो मेरे हिसाब से लगभग उसके पास 50-55 लाख रुपए आए हैं। और तो कंचननाथ को उन्होंने सम्मानित किया था, चलो ठीक है, वो चांदी का मुकुट पहनाया था उन्होंने, ये बात मानते। लेकिन सोने साने का ना ही कोई कड़ा आया ना कोई अंगूठी आई, कुछ भी। वो चलो उन भक्तों के वह भगत भी हमारे पर्सनल भगत ही थे जिन्होंने चांदी का मुकुट पहनाया था, ना कि अनजाने ही थे। और लास्ट बात है कि भाई 4 लाख का कर्जा हुआ वह साध्वी की भाई मेरे पे तो 4 लाख का कर्जा होया है इस भंडारा में। और ओड़ा के जो लोग हैं वो जो सरपंच है वो कहे कि भाई डाली के इतने रुपये कमाया कर दी, तो 4 लाख का कर्जा कुकर हो गया। भंडारा में भी बहुत सा पीस आया और पहला भी 31 दिन तक डाली वो 40-50 हजार रुपये को दोहराया करते, तो 4 लाख का कर्जा कटाता आ गया। वह बात भी सुनो। नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, वो उनको ही पता कहाँ चला गया, कहाँ क्या कर है। हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है जी। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? आखिरी में हम तो यही कहना चाहेंगे भी जो ये आरोप लगा रहे हैं भी पैसे इकट्ठे करके चली गई, तो हमें ये चीज हम साबित करके दिखा सकते हैं कि हमने कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया है। हालांकि हम 4 लाख रुपए कर्जा करके उस गांव से आए हैं। 4 लाख रुपए कर्जा भी हुआ आपका? हाँ जी, कर्जा हुआ पैसा आने के बाद? हाँ जी, बिल्कुल कर्जा हुआ है, क्योंकि साधु इतने ज्यादा आगे थे, हमने इतना सोचा ही नहीं था। हमने अंदाजा लगाया था भी 400-500 साधु आएंगे, चल कोई ना पूजा बरता देंगे। लेकिन साधु वहाँ 5-6 हजार आ गया था, तो वो खर्चा तो बढ़ेगा ही ऑटोमेटिक। पहली बात यह है, अगर वो न्यू कहा है मैंने 4 लाख रुपये कर्जा सिर से और 5 लाख रुपये सरपंच उसके संदूक के देने लग रहे हैं, कर्जा तो उसका उरे पाटे था। मान ले उसका कर्जा था 1% या मान का चाल, पहली बात तो था नहीं। मान लो उसी वाली बात पर ले ली तो 5 लाख तो मुझे डेम दूंगा उससे, मैं 5 लाख रुपये दे देने, संदूक वाले रुपये मन दे दे। एक और बात है, बात तो सुनो, समाज बुद्धिजीव है जो मैंने बता दिया कि उसका डेली रुक जाए एक मिनट, डेली के उसके पास 40-50 हजार रुपये आया करते, और सिर्फ साधुओं की मान करी 2,80,000 की, जिसमें भी 18,000 मैंने दे दी, उसके 2,62,000 रुपये लगे हैं। तो लास्ट में भाई मैं तो यह बात कहना चाहूंगा, चलो मान लो कि खर्चा हो भी गया, किसी ने उनका घोटाला कर दिया, जो भी चीज कर दी, लेकिन उनका क्या मतलब था कि भाई वो तब इसे चीज खातर था, वो पीसा खातर कर रही थी सारा सौदा। अगर इसी चीज थी तो फिर ये तो पाखंड था। अगर मान लो उनका कुछ कर भी दिया गांव क्या ने, या किसी 2-4 बंदे ने कर दिया, तो वो गांव ना बटरा कर सके थी, लोगों तक कह सके थी। लोग इतने उनके यानी कि इतनी मान्य थे, इतने उनमें श्रद्धा थी, तो लोग वो पीसा दोबारा भी आ जाता जो पीसा पहला आया था। लेकिन पीसा खातर साधु संत हमने कड़ा तक ला गए कि भाई छोटी छोटी बातों खातर कि भाई टेंट के पीछे मन लाए, कूलर पंखे मेरे पीछे गया, ये चीज साधु संत यानी इसे मोह माया था बाहर निकलने खातर तो साधु संत बना, और फिर यह चीज साधु संत बन के भी तो यार कड़ा तक यह चीज ठीक है।
बाकी आज की वीडियो में इतना ही। तारीख के राय है वो कमेंट करके बता दियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ने जरूर दाब लियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।